एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या है एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, मनी है सेपरेट द एक्ट ऑफ। मनी ने कौन से एक्ट को अलग कर दिया। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, उसकी मेन वीकनेस किस थे, दैट इज डबल कंसिडेंस ऑफ वन, कि हमें उसी टाइम पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ता था। चाहे हमें चीज की जरूरत नहीं थी फिर भी उसके एक्सचेंज में हमें कुछ ना कुछ उसी टाइम पे लेना पड़ता था। तो मनी ने सेल और परचेज को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगर एक टाइम हमने कुछ सेल किया तो हमारे पास पैसे आए, उस पैसे को हम एक टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ टाइम बाद जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो उससे हम चीज को खरीद सकते हैं। इसका मतलब मनी ने सेल और परचेज के एक्ट को अलग कर दिया। मनी वैल्यू इज डैश इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू इन फुल बॉडीड मनी, वेयरएज मनी वैल्यू इज डैश इन द क्रेडिट मनी। यहाँ सबसे पहले हमारे पास टू मनी है, एक है फुल बॉडीड मनी, एक हमारे पास है क्रेडिट मनी। इसका क्या मीनिंग होता है, फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, मार्केट प्राइस किसके इक्वल होती है, कमोडिटी वैल्यू के लिए। सबसे पहले ये मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस इज अवर जो हमारी फेस वैल्यू है, और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, जिस कमोडिटी से उसको बनाई होती है, दैट इज अवर इंक्रीजिंग वैल्यू, किससे उस चीज को हमने बनाया हुआ है। इसमें क्या था, जो ब्रिटिश इरा में क्या था, जो क्वाइंस बनते थे हमारे सिल्वर के, गोल्ड के, उनके बनाने में बहुत ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके बनाया जाता था, बहुत ज्यादा खर्चा आता था। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, हम अगर उसके फेस में 10 रुपीज सिल्वर का कॉइन बना हुआ है या कोई कॉपर का कॉइन बना हुआ है, उसके ऊपर 10 रुपीज के लिखे हुए हैं, तो उनकी वैल्यू किसके इक्वल मानी जाती थी, मनी वैल्यू, मतलब ये 10 रुपीज जो उसके फेस पे लिखी होती है। और कमोडिटी वो किस कमोडिटी बने, दैट इज सिल्वर, और उनकी वैल्यू एक दूसरे से क्या मान जाती थी, इक्वल मान जाती थी। लेकिन आजकल मनी वैल्यू क्या होती है, क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी जो आजकल का प्रिविलेंट फिनोमिना है, इसमें क्या होता है, मनी वैल्यू जैसे कि नोट्स होते हैं, नोट्स को बनाने के लिए एक प्रिंटिंग के नियर अबाउट 50 पैसे का उसके ऊपर खर्चा आता है, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू वो किसके इक्वल है, 500 के इक्वल, 1000 के इक्वल, 2000 के इक्वल। ये तो अभी लीगल करेंसी नोट रहे नहीं, इनमें क्या है, सिर्फ हमारे पास 500, जहाँ हम कह सकते हैं 100 या हम कह सकते हैं 200, और उस मनी को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट मनी। थर्ड माना है दैट इज नैरो इन ऑल द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। हमारे पास मनी सप्लाई ये जो मेजर्स है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पास क्या कितने मेजर्स होते हैं, देयर आर द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जिनमें मनी सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें M और M2 को क्या माना जाता है, नैरो मनी, M3 और M4 को क्या माना जाता है, ब्रॉड मनी। लेकिन सबसे नैरो कौन सा है, दैट इज हमारे पास M1। क्यों माना जाता है, क्योंकि नैरो मनी में लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन जो ब्रॉड मनी में हम जो इंस्ट्रूमेंट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं उनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा लिक्विड एसिड्स होते हैं। इनमें मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ हमारे पास क्या आता है, कैश आ जाता है। उनमें हमारे पास डिमांड डिपॉजिट भी आ जाते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन स्टार्ट करता है, हमारी आरबीआई स्टार्ट करती है। किनको टैकल करने के लिए, इन्फ्लेशन की कंडीशन और डिफ्लेशन की कंडीशन। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन किसके साथ रिलेटेड होंगी है, प्राइस के साथ। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइजिंग प्राइसेस, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, फॉलिंग प्राइसेस। इसका मींस जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव होता है, ये हमारे क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी लाना। वी हाउ टू स्टेबल द प्राइस इन द इकोनॉमी। थर्ड है डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट कौन सा होता है, डिमांड से हमें क्लियर हो रहा है, वो डिपॉजिट जो हम अपने मर्जी से डिमांड करके किसी भी टाइम जिनमें से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट कौन सा होता है, जिसमें पैसे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, फिक्स्ड वर्ड यूज किया हुआ है, उस पैसों को फिक्स्ड पीरियड के लिए हम एक लॉकिंग पीरियड बैंक में डिपॉजिट करवा के रखते हैं। वो टाइम पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है, ये कितने टाइम के वेरी पे होता है। तो हमारे डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड होता है, हमारा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट कौन सा होता है, आजकल जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो किसके थ्रू हो रही है, करंट अकाउंट के इक्वल। अब करंट अकाउंट में से हम दिन में कितनी बार पैसा निकलवा सकते हैं और कितनी बार उसमें पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज नॉट कंसर्न विद द बैंक ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फर्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन, ये तो कमर्शियल बैंक का मेन इंस्ट्रूमेंट है।
CRR ये भी उसका इंस्ट्रूमेंट है। बैंक रेट RBI का। ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये किसकी होती है, हमारी गवर्नमेंट बजट की पॉलिसी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। तो ये किसके साथ रिलेटेड है, ये बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय। अब क्रेडिट क्रिएशन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/CRR या LRR, और इनके साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनिशियल डिपॉजिट को। अब देखते हैं CRR इज द पार्ट ऑफ इट, SLR, बिकॉज जो हमारा LRR है वो उसमें कौन से दो फर्दर इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे SLR में, LRR में, दैट इज CRR और SLR। इनिशियल डिपॉजिट इज आल्सो इंक्लूडिंग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है लोन ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। अब हम क्या करते हैं, जो पब्लिक होती है वो कमर्शियल बैंक के पास क्या करवाती है, अपनी डिपॉजिट करवाती है। अपने जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो किसमें जाके डिपॉजिट करते हैं, बैंक में करवाती है, जिसको कमर्शियल बैंक फर्दर किसकी फॉर्म में देती है, लोन की फॉर्म में देती है। लेकिन कमर्शियल बैंक जितना उनके पास पैसा आता है डिपॉजिट, वो सारे का सारा लोन की फॉर्म में नहीं दे सकते। उसमें से कुछ पैसा CRR की फॉर्म में अपने पास कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं और कुछ SLR अपने पास रखते हैं। तो इट मीन्स कि जो भी लोन की अमाउंट होते हैं उसके बाद जो पैसा बचता है उसको किसकी फॉर्म में देते हैं, लोन की फॉर्म में। जैसे 1000 के क्या हमारे पास टोटल डिपॉजिट आए हैं, इनका 10% हमारा क्या है CRR, 100 यहाँ पे हो गया, 100 यहाँ पे हो गया, तो लोन की अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 800। इस मीन्स कि जो हमारी अमाउंट होती है लोन की, डेट इज अवर लेस देन द डिपॉजिट। अब 1000 हमें डिपॉजिट मिला था, उनमें से लोन कितनी अमाउंट का दे दिया हमने, 800 का दे दिया। नेक्स्ट है इन अदर टू इंकरेज द इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स पैसा, पैसा मीन्स मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। अगर हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो हम सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सबसे पहले रिड्यूस द CR। अगर CR को इंक्रीज कर दिया जाएगा इट मीन्स जो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेल द सिक्योरिटीज, अगर RBI ने मार्केट में जाके सिक्योरिटी सेल कर दी मीन सिक्योरिटीज किसके पास चलेगी, पब्लिक के पास, और पैसा किसके पास आ गया, RBI के पास आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, रिड्यूस द CRR। हम CRR को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब CRR का रेट 10% से 5% हो जाएगा, पहले बैंक के पास जितना डिपॉजिट कराना पड़ता था 100, अब कितना डिपॉजिट करवाना है, सिर्फ 50। तो पहले से ज्यादा हम लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स फिर से किसको इंक्रीज करना है, हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या करना है, इंक्रीज द रेपो रेट, इंक्रीज द रिजर्व रेपो रेट बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर है सेल द सिक्योरिटीज। अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेट इंक्रीज हो गया मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लोग मनी सब, अब जो चीज हमें कॉस्टली पड़ती है उसको हम नहीं परचेज करते, तो हम लोन नहीं लेंगे। रिजर्व रेपो रेट कौन सा होता है, कि जो डिपॉजिट करवाता है, पब्लिक डिपॉजिट कहाँ पे करवाती है, कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक किसके पास करवाता है, सेंट्रल बैंक के पास। अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करवा रहा है, अगर इस रेट को हम क्या करते हैं, रिवर्स रेपो रेट, अगर इसका रेट हम इंक्रीज कर देंगे तो कमर्शियल बैंक उसको लोन में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, ज्यादा प्रॉफिट किसमें होता है, डिपॉजिट कराने के लिए, फिर वो ज्यादा से ज्यादा बैंक में जाके क्या करेगा, डिपॉजिट कराएगा। मींस इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा किसके पास चले जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास चले जाएगा। अगर सिक्योरिटीज हम सेल करेंगे, अभी देख के हटे, इससे भी हमारी मनी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। अगर हम पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करते हैं, गवर्नमेंट से हमने पब्लिक सिक्योरिटी परचेज की तो गवर्नमेंट के पास क्या चला गया, पैसा चला गया, तो मनी सप्लाई हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कई बार ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाता है जो कि क्रेडिट क्रिएशन के बेस पे है, क्रेडिट क्रिएशन के राउंड्स के बेस पे है, जिसमें हमें दिया हुआ है इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास है 1000। इसमें हम क्या करते हैं, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। 1000 हमने डिपॉजिट कराए तो CRR हमारी क्या है, 20% है। अगर CRR हमारी 20% है, 200 बैंक के पास चला गया, 800 का क्या प्रोवाइड कर दिया, लोन। अब एक दूसरे राउंड में 800 हमारा यहाँ पे आ गया। अब 800 का 20% किस पे चला गया, हमारा बैंक के पास चला गया, बाकी की अमाउंट किसकी फॉर्म में आ गई, हमारी लोन की फॉर्म में आ गई। मींस रिमेनिंग क्या आ गई हमारी 640। अब ये डिपॉजिट कितना इंक्रीज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा क्रेडिट क्रिएशन के डिपेंड करता है। अब हमारा मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कहता है 1/CRR। अब हमारा CRR कितना है, 20%।
100 ऊपर चला जाएगा तो हमारा कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया। मीन्स हमारी जो इनिशियल डिपॉजिट है उसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट रेशन। 1000 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 5000। अब 5000 का 20% किस फॉर्म में रखना है हमने, CRR के फॉर्म में रखना है, और बाकी की अमाउंट हमने कहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है, लोन के अमाउंट में प्रोवाइड कर देनी है। बहुत ईजी है, बट जितनी ये ध्यान रखना है डिपॉजिट में से हमेशा CRR को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 1000 का 20% कितना हो गया 200, उसमें से माइनस करके लोन कितने दे दिया हमने 800 प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद 800 क्या कर दिया हमने बैंक में डिपॉजिट। अब 800 का 20% 160 यहाँ पे आ गया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ गई 640। कितना हम क्रेडिट रेशन करेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर पे। मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या आता है 1/CRR दैट इज 20%। मल्टीप्लायर हमारा कितना आ गया 5 टाइम्स। अब 1000 कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा 5000। 5000 का 20% 1000 कितना हो गया CRR। रिमेनिंग अमाउंट हमने किसकी फॉर्म में देती, लोन की फॉर्म में देती। ये कुछ MCQs थे जो हमारे मनी एंड बैंकिंग के साथ रिलेटेड है। होप है वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस